हम अक्सर सितारों और दूसरे ग्रहों के बारे में सोचते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं वो खुद कितने बड़े रहस्यों से भरा है? तो आज हम अपनी ही पृथ्वी के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में चलेंगे। ये बात कितनी अजीब है ना कि हम मंगल ग्रह पर रोवर भेजकर वहां के मिट्टी और पत्थर की जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके नीचे क्या है ये हम कितना जानते हैं। तो देखिए, एक तरफ हमारे पास मंगल की सतह के बड़े डिटेल नक्शे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी अपनी धरती का केंद्र, जो हमसे लगभग 6000 किलोमीटर नीचे है, वो पूरी तरह से एक पहेली है। एक ऐसी जगह जहां हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत करते हैं बाहरी अंतरिक्ष से। देखते हैं कि वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने हमारी इस दुनिया को शक्ल दी। 70% हमारी पृथ्वी का इतना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तभी तो हम इसे ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहते हैं। पर सवाल यह है कि ये सारा का सारा पानी जो जीवन के लिए इतना जरूरी है, आखिर आया कहां से? तो एक सबसे मशहूर थ्योरी ये है कि जब हमारी पृथ्वी नई नई बनी थी, एक आग का गोला थी, तब उस पर अरबों सालों तक बर्फ से भरे धूमकेतुओं और एस्ट्रॉइड्स की जबरदस्त बारिश हुई, और कहते हैं इन्हीं से हमारे विशाल महासागर बने। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। वैज्ञानिकों को हमारी पृथ्वी की बहुत गहराई में यानी मैंटल के अंदर पानी का एक विशाल भंडार मिला है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पानी अंतरिक्ष से आया तो इतना पानी जमीन के नीचे क्या कर रहा है, या फिर क्या पानी हमेशा से यहीं था? ये एक ऐसी पहेली है जो आज तक नहीं सुलझी। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे चांद की। इसके बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जो सबसे मानी जाने वाली थ्योरी है वो ये कहती है कि अरबों साल पहले थिया नाम का एक मंगल ग्रह जितना बड़ा प्लैनेट हमारी पृथ्वी से टकरा गया। इस जबरदस्त टक्कर से जो मलबा निकला वो पृथ्वी के चक्कर काटने लगा और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुड़कर हमारा चांद बन गया। पर इस थियरी में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जब हम चांद से लाए गए पत्थरों की जांच करते हैं तो उनकी बनावट लगभग पूरी तरह से पृथ्वी जैसी ही है। तो सवाल ये है कि वो दूसरा प्लैनेट थिया कहाँ गया? उसके हिस्से का मलबा कहाँ है? इसका कोई निशान क्यों नहीं मिलता? तो चलिए अब अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी की सतह पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ जीवन के सबसे बड़े रहस्य क्या हैं। ये सोचना भी कितना अजीब है कि आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसका पूरा क्रेडिट जाता है साइनोबैक्टीरिया नाम के बेहद छोटे माइक्रोस्कोपिक जीवों को। उन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया और वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर यानी कचरे के तौर पर ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया, और बस इसी ने सब कुछ बदल दिया। और देखिए, विडंबना देखिए, आज जो ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन है, उस वक्त के ज्यादातर जीवों के लिए वो एक जहर थी। इस ऑक्सीजन ने ही पृथ्वी पर पहली बार मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विनाश को जन्म दिया। लगभग सब कुछ खत्म हो गया। अरबों साल तक, जी हां, अरबों साल तक पृथ्वी पर सिर्फ बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोपिक जीव थे, और फिर अचानक भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से तो बस पलक झपकते ही एकदम से जटिल जीवन का जैसे विस्फोट हो गया। दिमाग, आंखें और ढांचे वाले जानवर सामने आ गए। इसी को हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? अचानक ऐसा क्या हो गया कि जीवन ने इतनी बड़ी छलांग लगा दी? क्या ऑक्सीजन का लेवल एकदम सही हो गया था, या ओजोन लेयर बन गई थी, या कोई और ही वजह थी? सच तो यह है कि कोई भी ठीक से नहीं जानता। चलिए अब और गहराई में चलते हैं, अपने पैरों के नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर, जहां रहस्य और भी ज्यादा गहरे होते जाते हैं। हमारे पैरों के हजारों किलोमीटर नीचे पृथ्वी का एकदम सेंटर, उसका कोर, ये लोहे और निकल की एक ठोस गेंद है जो 6000 डिग्री सेल्सियस पर जल रही है। पता है ये कितना गर्म है? सूरज की सतह जितना गर्म। यही हमारे ग्रह का असली पावर हाउस है। पर यह कोर बहुत ही अजीब बर्ताव करता है। ये बाकी ग्रह के मुकाबले एक अलग स्पीड से घूमता है, और तो और हाल की रिसर्च से पता चला है कि ये कभी-कभी धीमा हो जाता है, रुक जाता है, और शायद अपनी घूमने की दिशा भी बदल रहा है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या कोई सोच सकता है कि हमारी जमीन के मीलों नीचे एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया है? इसे कहते हैं डीप बायोस्फीयर। यहां अरबों खरबों छोटे छोटे जीव रहते हैं, बिना सूरज की रोशनी के, चट्टानों को खाकर जिंदा रहते हैं लाखों सालों से।
वैज्ञानिकों का तो ये तक मानना है कि शायद पृथ्वी का ज्यादातर जीवन हमारी नजरों के सामने नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे ही छिपा है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम अभी जानना शुरू ही कर रहे हैं। और सोचिए, अगर जीवन यहाँ बिना धूप के चट्टानों में पनप सकता है, तो फिर मंगल या दूसरे ग्रहों पर क्यों नहीं? अब आखिर में इन सारे रहस्यों को हम आज और आने वाले कल से जोड़ते हैं और पृथ्वी को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं जो लगातार बदल रही है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक अदृश्य ढाल जो हमें सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। पर यह ढाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर कुछ लाख सालों में ये पलट जाती है। मतलब नॉर्थ पोल साउथ बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ। पिछली बार ऐसा हुआ था करीब 7,80,000 साल पहले, और भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड के हिसाब से अब एक और पोल रिवर्सल का समय हो चुका है। हम ओवरड्यू हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये होगा, सवाल है कि कब होगा। और जब ये होगा, जब ये ढाल कमजोर पड़ेगी, तब हमारे सैटेलाइट्स, हमारे पावर ग्रिड्स, हमारी पूरी टेक्नोलॉजी का क्या होगा? क्या वो सब असुरक्षित हो जाएंगे? ये सारी बातें हमें एक बहुत मशहूर कहावत की याद दिलाती हैं। पृथ्वी एक किताब की तरह है जिसके हमने केवल कुछ पन्ने ही पढ़े हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने घर को जानते हैं, पर सच्चाई ये है कि हम अभी शुरुआत में ही हैं। कोर से लेकर ब्रह्मांड तक हमारा अपना घर रहस्यों से भरा पड़ा है। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि जानने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है, और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगला वो कौन सा राज होगा जो हमारी दुनिया की समझ को हमेशा के लिए बदल देगा।